भाई के पास जो है ना अच्छे साथियों की टीम है जो पूरे देश में कवर कर रही है और ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर भी अपना अपना कार्य कर रही है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। और हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद अजय भाई। मैं तो सबको सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं तो यही बैठा हूँ मैं कि जा रहा हूँ जो लोग आए हैं और जाएंगे अपनी बात कह के उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे। मुझे तो थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे खाप के सीनियर लोग यहाँ आ गए हैं तो उनसे तो जरूर मेरी एक शिकायत तो कहनी है मुझे, इसलिए मैंने अजय भाई से कहा कि लो मैं अपनी बात रख देता हूँ। पहले तो जो लोग आज यहाँ समर्थन में आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं इस स्टैंड का हिस्सा हूँ। मैं इधर हूँ, अब उधर नहीं हूँ जहाँ आप है ना, मैं इस तरफ हूँ, इसलिए उनकी तरफ अपनी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जो आज के हालात हैं ये पहले हालात नहीं है। हमेशा जब भी किसान कमेरों ने खड़े होने का प्रयास किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तमाम तरह से वो ताकतें जो नहीं चाहती कि देश में कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए। आज हम उसी का एक उदाहरण देख रहे हैं। देखो मैंने तो ये पढ़ा या सुना, मैं पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे करना चाहता हूँ। संविधान, ये देश के संविधान की ताकत है कि हम यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे। दूसरा, इस संविधान की वजह से हमारी बहनें इस देश का नाम रोशन कर पाई दुनिया में जाकर। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, वो अधिकार संविधान में। कल हम संविधान लेके निकले थे यहाँ से और हम पूरे, क्योंकि देखो हम यहाँ से एक दायरे में बैठे हैं। मैंने कल उनको यही समझाया कि यहाँ बैठे रहेंगे, जो लोग यहाँ रहे वो तो मन से आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम बाहर गए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से निकल के और अपनी बात जो है प्रांत पंच के चारों तरफ घूम के कहते हुए आए। आज भी एक ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा, जो भी तय हो जाएगा वहां हम लोग जाके, क्योंकि जब हम इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जन आंदोलन तभी बनेगा जब ये जनता के बीच जाएगा। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहता है ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहाँ से लग गया। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ लड़ाई, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बनकर घूम रहा, आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें। तो मैं पीछे लौट गया, मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकने देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं। मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं चाहता हूँ किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आँच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते, हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले, कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने बजरंग से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ,
यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तो भी तो यही, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ। तो मेरा दिल यही है, शरीर तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगा। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आकर रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत है देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसे नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। हम तो किसानों के बच्चे हैं ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पर भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में जल्दी आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है। चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान आए, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको डिसीजन, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे, जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को अब इसके कार्य देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते, इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपनी बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना खुले टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक के करना। आपकी एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए, अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या, ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने चरित्र हनन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ लो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह। जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लाल लगा कर रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज लेके बता देते कैसे फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ फैसला 21 तारीख को ठोक कर करना, और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लो क्या हालत होगी है, 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनके छाते पे गोड्डा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं। अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है? क्यों भाई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो।
आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होनी का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले और शासन प्रशासन को समझ ले। और मैं हाथ जोड़ कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना। जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस रात की वो आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रीढ़ की हड्डी भी रखो। तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे, इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला है समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है। याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता है जिस दिन खिलाफ खड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकने दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया। जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पे जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ। मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी, जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के घूस भर देते, उसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुलों को कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है।